जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल माँ जगदेश्वरी देवी ज्योति संस्थान में। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद सहमाल आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। नित्य की भांति आज भी मैं आपके साथ कुछ चर्चाएं लेकर आया हूं। हमेशा नित्य प्रति की भांति एक जानकारी लेकर आया हूं। जो जानकारी आपको देना चाहता हूं वो आपके समक्ष पेश कर रहा हूं और उम्मीद है, आशाएं हैं कि आपको भी अच्छी लगेंगी जानकारियां। कोशिश करता हूं कि आपको भी नित्य प्रति की भांति अच्छी जानकारियां दूं ताकि अच्छा लगे और सुंदर लगे, आपका मन हमारे साथ बना रहे और आपको वीडियो लगातार आपके अपने चैनल के माध्यम से नई जानकारियां देता रहूं। हिंदू धर्म में एकादशी जो हमारे व्रत आते हैं, एकादशी व्रतों के बारे में आज बताऊंगा कि एकादशी व्रत का महत्व। कहा जाता है कि जो अब हमारा 1 जुलाई 2020 हमारे देव सो जाते हैं, यानी हम उसे कहते हैं हरि शयनी एकादशी। भगवान क्षीर सागर में चले जाते हैं। भगवान अपने चतुर्मास भी कहते हैं इस महीने को, 4 महीने के लिए। जब मिथुन राशि में सूर्य प्रवेश करता है और तुला राशि में उदय होते हैं, तब तक भगवान क्षीर सागर में रहते हैं और निद्रावस्था में रहते हैं। भगवान जैसे कि कहते हैं कि देव सो जाते हैं, उस बारे में आज आपको बता रहा हूं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्व एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी आती हैं जब अधिक और मलमास जाता है, जिन्हें आप कहते हैं कि मास क्षय हो जाता है या मलमास चला जाता है, उसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर मिथुन की राशि में सूर्य आने से, मिथुन राशि पर सूर्य आने से और एकादशी आती है, इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह तक तुला राशि पर जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य आ जाते हैं, उसमें उठ जाते हैं, यानी उसे आप देव उत्थावनी एकादशी भी कहा जाता है। देव उत्थावनी एकादशी के बीच का अंतराल जो बीच रहा है, जो हमारी देव शनि से लेकर देव उठावनी एकादशी का बीच का जो समय रहा है, उसे आप चतुर्मास कह सकते हैं। यानी वैज्ञानिकों का भी जो रीजन देखोगे, जो साइंटिफिक रीजन देखेंगे आप, तो उसमें बरसात का मौसम होता, उसमें अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े और बरसात का मौसम होता है। इसलिए चतुर्मास में हमारा जो धर्म कर्म, जैसे कि हम पूजा पाठ कम कर देते हैं, उनमें क्या कम करते हैं वो आपको बताता हूं। कि पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इसी दिन 4 मास पर्यंत चतुर्मास पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से एक दिन देवशयनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी की प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञोपवेत, जैसे आप जो यज्ञोपवेत संस्कार होते हैं, यज्ञोपवेत संस्कार, विवाह संस्कार, दीक्षा ग्रहण, किसी को गुरु बनाना, दीक्षा ग्रहण संस्कार, यज्ञ, गृह प्रवेश, गोदान, प्रतिष्ठा, देव मूर्ति प्रतिष्ठा, मंदिर की प्रतिष्ठा, जितने भी शुभ कर्म हैं वह सब त्याज्य रहते हैं, उन्हें त्याग देते हैं। बाकी जो नित्य प्रति के अनुष्ठान हैं वह सब चलते हैं। भविष्य पुराण के अंतर्गत या पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार हरि शयनी को भगवान योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, जो हमारे पुराण वर्णन करते हैं। उन पुराणों के अनुसार कहा गया है कि राजा बलि, दैत्य राजा बलि को अपने आप पर अहंकार हो गया था कि मुझसे
बढ़कर दान कोई नहीं देता है। उस समय भगवान विष्णु स्वयं चतुर्भुज नारायण वामन रूप में राजा बलि के दरबार पर जाते हैं। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और राजा बलि से उन्होंने अपने लिए भी यज्ञ भूमि मांगी थी। और कितनी मांगी थी? केवल 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा, ए वामन, आप इतना ही क्यों मांगते? राजा बलि से कुछ और मांग लीजिए। भगवान वामन उन्हें समझाते हैं कि मुझे सिर्फ, मैं एक साधु हूं और मैं केवल ऋषियों की भांति अपना जीवन केवल पूजा के स्थल के लिए 3 पग भूमि चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए दान। राजा बलि के अहंकार तोड़ने के लिए भगवान वामन जी ने पहले उनसे यज्ञ में वर के रूप में मांगा। संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाएं मांग ली थी। 10 दिशाएं होती हैं, वो मांग ली। फिर पाताल लोक मांग लिया और तीसरा पग उनके सिर पर रखा, उन्हें पाताल लोक भेज दिया। राजा बलि ने उनसे आग्रह किया कि आप 4 माह यहाँ पर भी मेरे साथ निवास करें, विराजमान रहे। तो राजा के बलि के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने उनसे वादा करा कि जो चतुर्मास आएगा, देव शयनी एकादशी से लेकर और देव उठावनी एकादशी तक मैं आपके साथ क्षीर सागर में विराजमान हूँ। वो देव शयनी एकादशी यानी शयन अवस्था में भगवान चले जाते हैं, ऐसा हमारा शास्त्रों का मानना है। ये हमारे शास्त्र पुराण आदि वेद कहते हैं। और इस पर मैंने कहा कि यज्ञोपवीत सभी कर्म, जो वीडियो सुन रहे हैं बड़ी गौर से, यानी आप दोबारा भी सुनिए कि आप संशय में न रहें। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार मनुष्य के एक बार होता है, बार बार नहीं। विवाह संस्कार, मुंडन यानी चूड़ाकरण संस्कार बच्चों के, गृह प्रवेश, गुरु धारण करना यानी दीक्षा ग्रहण करना, ये सब उस समय के लिए वर्जित हो जाएंगे। शहरों में बड़ेले नौमी भी कहते हैं इसे, उस दिन से साया बंद हो जाते हैं। और जब नवंबर, इस बार आपका 1 जुलाई से लेकर 26 नवंबर 2020 तक ये चतुर्मास रहेगा। राजा बलि के यहाँ निवास करते हैं और देव शयनी एकादशी मानी गई है और देव उठावनी पर देव उठ जाएंगे। आज का जो वीडियो था वो इस प्रपंच में है कि 1 जुलाई 2020 से लेकर 26 नवंबर 2020 तक चतुर्मास रहेगा। इस जानकारी के साथ लगातार आपको नई और रोचक वीडियो देने की कोशिश करता हूँ, अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश करता हूँ। इस बीच में आप ये सब कार्य नहीं करेंगे, बाकी जो नित्य कार्य हैं, जो आपकी पूजा पाठ, दान, धर्म, संध्या वंदन, आचरण, गायत्री, महामृत्युंजय जाप, अनुष्ठान, ये सब आप लगातार कर सकते हैं और ये निरंतर चलने चाहिए। ये जो दैनिक कार्य हैं वो आपके हमेशा निरंतर जिस पहले की भांति अब भी लगातार चलने चाहिए। जो हमारा धर्म और शास्त्र से कभी विमुख नहीं होना चाहिए और स्वयं भी इन पुराणों को पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोग भ्रमित में न रहें और ये भ्रम में न रहें कि कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। ये सब ख़त्म हो जाता है जब हम उस चीज़ का आकलन, सपोज मानो कोई दिल्ली से बम्बई नहीं गया, उसे बम्बई का दृश्य कभी याद नहीं आएगा कि बम्बई में क्या, लेकिन जो जा रखा उसे याद आता है कि वहाँ पर वो चीज़ें हैं, वो ये चीज़ें। उसी भांति से जब आप पुराण पढ़ोगे तो आपका जो द्वंद्व है, जो अंधविश्वास है, वो खत्म हो जाएगा और आप पुराणों की सही सी जानकारियाँ अपने धर्म, अपने तीर्थ, अपने व्रत और व्रतों के बारे में या आपके नियम और जो भी आपके संस्कार हैं, उन संस्कारों के बारे में आप जान सकेंगे। नित्य प्रति की भांति मैं वीडियो आपको देता रहता हूं और मेरे चैनल को जिसने अभी तक
आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज एक बार सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर करें ताकि नित्य प्रति सबसे पहले मैं आप तक पहुंचूं। आपको खुशी होगी कि मैं नित्य प्रति आपके पास उपस्थित होऊंगा। जो मेरे चाहने वाले, जो हमें प्रेम करते हैं, अपने मित्रों को भी शेयर करें और वीडियो को आगे भेजें, चैनल को आगे भेजें ताकि हम आपके पास सदा उपस्थित रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।